हेलो हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और हम आज जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, क्या दिया है? एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उन पर असर डालते हैं। ठीक है, तो वो हम सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट आपको मैं पहले बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया को कौन कौन से रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो एनवायरनमेंट में हो रही है, कहना चाहिए पर्यावरण में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रोथ जब बैक्टीरिया करता है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो उसके लिए यूजफुल है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अभी कंटिन्यू बैक्टीरिया के वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, इसलिए आपको अगर समझना है तो आप स्टार्टिंग से बैक्टीरिया के वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? मॉइस्चर। अभी मॉइस्चर क्या होता है? ठीक है, मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर मतलब होता है कि नमी। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करते हैं तो कहना चाहिए कि वो मतलब बैक्टीरिया कुछ मॉइस्चर भी होते हैं या कहना चाहिए नमी युक्त स्थानों पर भी रहते हैं, है ना। और उसके बाद में अब जैसे मान लो सपोज कि आपके घर में, ठीक है, मान लो बारिश का समय चल रहा हो। ठीक है, अब जब बारिश का समय चलता है तो अधिकतर घरों की अधिकतर जगहों में मतलब कहना चाहिए कि कुछ नमी आ जाती है ना। या छत से पानी टपक रहा है, इस टाइप से कुछ नमी युक्त आ जाती है। तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नमी युक्त स्थानों पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वो होता है मॉइस्चर। उसके बाद में सेकंड क्या दिया है? ऑक्सीजन। सेकंड क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया हुआ है। सॉरी, मेरे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं लेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो बैक्टीरिया को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अभी हम बिना ऑक्सीजन के, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो उसी टाइप से क्या है कि जब बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। थर्ड हमारा क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब कैसे? अब जैसे ग्रोथ कर रहे हैं तो कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं कि ग्रोथ करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। फिर क्या है? टेम्परेचर। अब उनको तापमान या कहना चाहिए टेम्परेचर भी उचित, मतलब एक टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर उनका सही नहीं है तो क्या बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमारा फिफ्थ क्या दिया है? पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं ये? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे 5 पॉइंट। अब इन्हीं के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है कि ये कैसे इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और ये क्यों, कितने आवश्यक है या कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट डाला है मॉइस्चर। हमारा पहला पॉइंट क्या है? मॉइस्चर। मॉइस्चर का मैंने आपको हिंदी में नहीं बता चुका हूँ, क्या होता है? नमी होता है। तो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर इज एन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मॉइस्चर
एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए क्या एसेंशियल है, क्या जरूरी है, मॉइस्चर या नमी जरूरी है, ठीक है। मॉइस्चर इज एन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करना है, ठीक है। अब बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन से प्लेस की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर युक्त एक प्लेस रहना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल का बताया कि अगर हमारे घर में छत से जब पानी टपकता है तो जिस भाग से पानी टपक रहा है वो भाग पूरा गीला हो जाता है, तो वहां पर क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। तो वहां पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ऐसी जगह पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर इज एन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो मॉइस्चर है, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या दिया है, 80% ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब नमी, बात आ रही है मॉइस्चर की, नमी। अब नमी कब आएगी, बिना वाटर के नमी तो आ नहीं सकती, है ना। उसने क्या दिया है कि 80% ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब जो 80% बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है या सेल है, बैक्टीरियल सेल जो है वो किसमें कंसिस्ट होती है, वाटर में ही कंसिस्ट होती है या वाटर में ही ग्रोथ करते हैं। 80% बैक्टीरियल सेल क्या करती है, वाटर में ही ग्रोथ करती है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉइस्चर, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि मॉइस्चर क्या होता है, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर एसेंशियल है, जरूरी है। और अधिकतर कहना चाहिए कि 80% जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कंसिस्ट होती है किसमें, वाटर में कंसिस्ट होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की ग्रोथ में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है। अब वो कैसे ग्रोथ करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कहना चाहिए कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एरोब्स एंड एनाएरोब्स। अब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एरोब्स क्या होता है, एनाएरोब्स क्या होता है, बट हम इसको अब इसमें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, कि एरोब्स क्या है, एनाएरोब्स क्या है और उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है हमारा एरोब्स, सेकेंड है हमारा एनाएरोब्स, ठीक है। और बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सपोज मान लो कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, 1 सेकेंड भी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारी कैसी हालत हो जाएगी, है ना। उसी टाइप से है कि भी अगर बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है तो उन्हें ग्रोथ करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, एरोब्स। अब ये एरोब्स क्या होते हैं, ठीक है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। एरोब्स ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एरोब्स बैक्टीरिया, एनाएरोब्स बैक्टीरिया। तो जो एरोब्स बैक्टीरिया है वो क्या बोलता है कि दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। मतलब कि एरोब्स क्या है कि एरोब्स को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एरोब्स को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है। एक मनुष्य और एक पौधे में, ठीक है, उल्टा पुल्टा होता है ना कि हम मानव जो होते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस टाइप से है। तो बस इसमें भी वही है कि जो एरोब्स है इसकी प्रेजेंस में या ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकते, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसी प्रकार से जो एरोब्स बैक्टीरिया है वो भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन में ग्रोथ करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे मे बी ऑब्लिगेट एरोब्स व्हिच ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
बिना ऑक्सीजन के ग्रोथ कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन ये अगर इन्हें ग्रोथ करनी है तो सिर्फ ये कहाँ ग्रोथ करेंगे? जब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, जब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तब ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो कहना चाहिए कि जो एरोब्स बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। एंड जो इनके एग्जाम्पल है, अब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। कौन कौन से? स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है ना। उसने एग्जाम्पल दिए हुए कि जो स्यूडोमोनास है और जो माइक्रो एरोफिलिक है बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है एनएरोब्स। ठीक है, एरोब्स देख लिया हमने, अब हम सेकंड क्या देखेंगे? एनएरोब्स। तो आप एनएरोब्स में क्या दिया है? एनएरोब्स कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जो एनएरोब्स होते हैं इन्हें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि कहना चाहिए कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में या अनुपस्थिति में क्या करते हैं? ये ग्रोथ कर लेते हैं। इन्हें ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे, उनको ग्रोथ करना है मतलब ग्रोथ करना है। ठीक है, तो जो एनएरोब्स होते हैं ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सा दिया है? एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट ऑक्सीजन। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम थर्ड पॉइंट देखेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने किसके बारे में देखा? ऑक्सीजन के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कि भाई जो ऑक्सीजन है बैक्टीरिया के लिए बहुत आवश्यक है, और जो बैक्टीरिया है उसको इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला देखा हमने एरोब्स, सेकेंड देखा एनएरोब्स। जो एरोब्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी देखा, स्यूडोमोनास देखा, माइक्रो एरोफिलिक देखा। और उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा कि जो एनएरोब्स है वो बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या कर लेते हैं? ग्रोथ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा है कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, क्या दिया है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया मतलब सभी बैक्टीरिया जो है उन्हें कहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कितनी होती है? स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट मतलब कम मात्रा में उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? ग्रोथ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, सभी बैक्टीरिया या आल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है, आल बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी आवश्यकता होती है? सिर्फ कम मात्रा की आवश्यकता होती है या स्मॉल अमाउंट की आवश्यकता होती है। Some organisms such as Brucella abortus require much higher level of carbon dioxide, 5 to 10%. अब क्या दिया है कि सब ऑर्गेनिज्म मतलब कि कुछ जीव such as जैसे कि Brucella abortus। अब जो बैक्टीरिया है Brucella abortus जो है require much higher level of carbon dioxide। जो Brucella abortus है उसे ग्रोथ करने के लिए हायर लेवल मतलब कि उच्च स्तर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसको? Brucella abortus को। कितनी होती है? 5 to 10%। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। These bacteria are called capnophilic bacteria। These bacteria are called capnophilic bacteria। तो इस
इस बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड में कि ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है उन सभी को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कितनी? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, या कहना चाहिए बहुत ही कम मात्रा में। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं या सब ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे उसने क्या दिया एग्जाम्पल, ब्रुसिला एबॉर्टस जो है उसे उच्च लेवल में या हाई लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब उच्च लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है तो कितनी है? उसको 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। और इसी बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 4 पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो आपको पता ही है क्या होता है? तापमान। अब ये कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान में बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ बेस्ट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब जो बैक्टीरिया, इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बैक्टीरिया को, तो ये ग्रोथ करते हैं, है ना। बेस्ट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब कि सबसे अच्छे या कहना चाहिए बहुत ही अच्छे लेवल के टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छे लेवल पर ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। इनका मतलब टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अच्छा है तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इन्हें एक कहना चाहिए बेस्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज वेरीज विद डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज। अब जो इस बैक्टीरिया की जो स्पीशीज है, जो जातियां हैं, उनके लिए जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो डिफरेंट होती है ना। सभी बैक्टीरिया एक ही टेम्परेचर, मतलब एक ही तापमान या एक ही डिग्री सेल्सियस पर काम नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं। अब जो इनकी जातियां हैं बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरियल स्पीशीज है या जातियां है, इन सभी की कहना चाहिए टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है या डिफरेंट होती है, अलग होती है। कुछ 28 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करेंगे तो कुछ 30 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करेंगे, कुछ 35 पर करेंगे, कुछ 40 पर करेंगे। इस प्रकार से उनकी रेंजेस अलग होती है। ठीक है, ये अलग टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं। कब? इनकी अलग मतलब बैक्टीरिया है, अब एक बैक्टीरिया है तो उनकी जातियाँ भी अलग होती है, तो उन सभी जातियों के लिए टेम्परेचर भी अलग होता है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आगे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक मतलब कि जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं वो ग्रोथ करते हैं कितने टेम्परेचर पर? ऑप्टिमली कितना रहना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस पर ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा है पीएच, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे इस हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन ग्रो एट पीएच जो पीएच है 7.2 से 7.2 to 7.6। ठीक है, तो सब कहना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इसका पीएच कितना होना चाहिए? 7.2 से 7.6। ठीक है, अगर पीएच 7.2 से 7.6 से है तभी बैक्टीरिया क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो बैक्टीरिया की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? उसका पीएच है, और कितना होना चाहिए? 7.2 से 7.6 होना चाहिए। सम बैक्टीरिया, अब कुछ बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलाई एक बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलाई एंड विब्रियो कोलेरा। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलाई और विब्रियो कोलेरा जो है ग्रो एट एसिडिक एंड एल्कलाइन पीएच। तो जो लैक्टोबैसिलाई है और जो विब्रियो कोलेरा है वो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। कौन से पीएच पर ग्रोथ करते हैं?
उसके बाद में अब इतना समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन ग्रो एट pH 7.2 to 7.6, मतलब कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ करना है तो उसका pH कितना रहना चाहिए, 7.2 से 7.6 होना चाहिए। फिर आगे क्या देखा हमने, सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिली एंड विब्रियो कोलेरा ग्रो एट एसिडिक एंड अल्कलाइन pH। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो लैक्टोबैसिली और जो विब्रियो कोलेरा है उनका pH कैसा हो, कौन सी प्रकृति पर ये मतलब ग्रोथ करेंगे, जब उनका pH एसिडिक है या एल्कलाइन है तभी ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। उसके बाद हम इनका देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसे करते हैं इनका। कल्चर मीडिया हैविंग एल्कलाइन pH आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग। जब हम इनका कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं इनका pH कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। तो तभी मतलब कहना चाहिए कि अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए हम कौन से pH का यूज करते हैं, एल्कलाइन pH का यूज करते हैं, किसमें, कल्चर मीडिया में। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए हम कल्चर मीडिया में किसका यूज करेंगे, pH का यूज करेंगे, एल्कलाइन pH का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाला टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में, कि उसमें बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे आप ग्रुप में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।